अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन हम और करते हैं विच इज़ अबाउट द डायरेक्ट कोलिजन। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू हैव थ्री इलास्टिक spheres, perfectly elastic spheres of mass m, 2m and 3m, which are placed in a straight line. The first impinges directly on the second with velocity u and the second impinges on the third. We have to find the velocity of the third ball after the impact. तो लेट्स सी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स सी हमारे पास जो पहला बॉल है हमारे पास वो हमारे पास एम उसका मैस है। दिस impinges with the ball who has a 2m, so it has mass doubled with respect to the first ball. इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास फर्स्ट वाले की है, ये वेलोसिटी हमारे पास u थी। लेट्स से इसकी जो v1 वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन होगी। और इसके पहले हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि अभी दिस वाज एट रेस्ट एंड इसकी लेट्स से कि वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन v2 होगी। सो इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। सो हमारे पास जो E है वो 1 है। तो अभी हमारे पास जो इम्पैक्ट लॉ है, इम्पैक्ट लॉ में हमारे पास जो न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ है, दैट इज़ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस E था, E हमारे पास जो कि 1 है। देन इसके बाद हमारे पास u1 माइनस u2 है, और u1 यहाँ पे हमारे पास u है और v2 हमारे पास u2 हमारे पास 0 है। सो दिस विल बिकम u माइनस 0। So this is equal to v1 minus v2 is equal to minus u. Now by the law of conservation of momentum, we have m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1, sorry, so u1 plus m2 u2। But हमारे पास यहाँ पर जो m1 है वो m है, वेलोसिटी v1 हमारे पास v1 ही हम इसको रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड बॉल का मास है वो चूंकि 2m है, और देन अगेन इट इज़ v2। सो m और u1 हमारे पास u है, और m2 में हमारे पास चूंकि वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो ज़ीरो है। सो इसलिए ये वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। सो नाउ हमारे पास m की टर्म है, ये m की टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। सो दिस विल बिकम v1 प्लस 2v2 is equal to u। लेट्स सी कि दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2, और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। सो अभी तक आपने देखा कि हम जितने भी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, वी हैव टेकन टू इक्वेशंस, फर्स्ट थ्रू द न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ एंड सेकंड थ्रू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो हम इन दोनों को यूज करते हुए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें कर रहे हैं। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सो हमें गेट दैट 3v2 इज इक्वल टू 2u, और यहाँ से हम v2 निकाल लेते हैं, दैट इज 2/3u। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ मास 2m जो हमारे पास सेकंड बॉल था बिफोर इट impinges ऑन द थर्ड बॉल। सो फर्स्ट बॉल इससे डायरेक्टली कोलाइड किया एंड इट विल गेट द वेलोसिटी 2/3u। अब हमारे पास चूंकि ये वाला जो बॉल है दिस विल डायरेक्टली कोलाइड विद द थर्ड बॉल, दैट मीन इसकी वेलोसिटी हमारे पास v2 है इस वक्त जब ये उस बॉल से टकराया है, और दैट इज 3m, सो इट विल बी बिगर बॉल। सो 3m इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी लेट्स से हम इसकी कहते हैं दैट इज v3, और इसकी जो हमारे पास इसके बाद की वेलोसिटी है लेट्स से कि वो है हमारे पास v2। सो अब हम इसको दोबारा न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ में लिखते हैं। सो हमारे पास न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ था जिसमें हमने ये क्या था कि v2 माइनस v3, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसकी निस्बत के लिए, माइनस v2 माइनस 0। सो इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो वी कैन राइट दिस एज v2 माइनस v3 इज इक्वल टू माइनस v2। Now by the law of conservation of momentum, that is m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2।
अब हम यहाँ पे चुके हैं, हमारे पास जो mass ऑफ फर्स्ट बॉल है that is 2m, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हम v2 ले रहे हैं। देन mass ऑफ सेकंड इज 3m, और इसकी जो हम फाइनल वेलोसिटी है वो v3 ले रहे हैं। अगेन इट्स 2m, और u1 हमारे पास, हमने ये देखा कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी दैट इज v2, स्मॉल v2, और सॉरी इसका 3m, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 0 थी, सो वी कैन राइट इट एज 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट दैट m हमारे पास तमाम में से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 2v2 plus 3v3 is equal to 2v2 small। सो लेट्स से ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 3 है। Now we multiply this equation number 3 with 2, and अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें दैट इज 2v2 minus 2v3 is equal to minus 2v2। now अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, so this will become cancel out, ये जीरो हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास हो जाएगा 3 plus 2 5v3, और ये हमारे पास हो जाएगा 4v2। So that mean के v3 is equal to 4 by 5 v2, और v2 हम इससे पहले निकाल चुके हैं, हम that is 2 by 3u, so इसको हम लिख देते हैं 2 by 3u, so this will become 8 over 9, sorry this is 4 by 5, so 8 over 15, so 8 over 15u। सो आफ्टर द collision जो हमारे पास थर्ड बॉल होगा इसकी वेलोसिटी 8 by 15 u होगी। थैंक यू वेरी मच।